का जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, उनको टारगेट करके और उनको जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। उनको ये भी सपोर्ट किया जाएगा कि भाई वो पढ़ें भी और वो फैमिली को सपोर्ट। इज्जत दुनिया में बनाया यूं। अगेन आरिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे फ़ख्रे मेमन है पाकिस्तान के भी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी सपोर्ट की है पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी, तो हमें सबको प्राउड है कि हम मेमन है और आरिफ भाई भी हमारी कम्युनिटी से हैं। तो आरिफ भाई, हम जब कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे तो जब ये 55 कंट्रीज़ की बात हो रही थी ना, तो उधर एक बंदा आया, उसने कहा कि भैया वाई आर यू फॉरगेटिंग बारबोडस, वेस्ट इंडीज़। तो कहते हैं कि हम 12 से 15 मेमन हैं उधर, और वहाँ पे हमने मेमन मस्जिद बनाई है। राहु भाई याद है? तो उन्होंने कहा आप 56 ममालिक बोलें। सबसे खुशी की बात यह है कि वहाँ पे एक ही मस्जिद है बारबोडस में, उसका नाम है मेमन मस्जिद। एक फैमिली जो अपने बच्चे के ऊपर जो है महीने का 15-20 हज़ार रुपए जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो आप उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे ले लें, तो उस फैमिली का बजट को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। राज आए खुशियों भी मिली ने मनायूं ता, दुख में भी साथ निभायूं ता, दिल से बदे से मिलूं ता। और मैं ये समझता हूँ कि मेमन के ऊपर अल्लाह ताला का इतना फजल करम है कि पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन भी मेमन ने लॉन्च करी थी, जिसका लाइसेंस 001 था, जो मेरे मरहूम वालिद मोहम्मद याकूब तबानी ने लॉन्च की थी। और आज गवर्नमेंट की सबसे बड़ी एयरलाइन भी PIA भी मेमन ने ही खरीदी, आरिफ हबीब साहब ने और अकील लेडी साहब ने। और सर ने चेयरमैनशिप, हमारे चेयरमैन भी हैं मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फंड के, आरिफ हबीब साहब ने इसको लीड किया और माशाल्लाह से उसकी हर मीटिंग में खुद मॉनिटरिंग भी करते हैं। और ऐसी लीडरशिप के साथ अब वो सिस्टम हम लोग चेंज कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन के अंदर चेंजिंग ला रहे हैं और एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन में मूव कर रहे हैं। ये रिजल्ट्स 10 साल बाद जाके पता चलेंगे। और असल ज़रूरत भी इस बात की है कि हमारी यंग जनरेशन को आगे लाया जाए और उनको मौका दिया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए बेहतर काम कर सकें। सबसे ज़्यादा तो मैं आरिफ हबीब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरी दावत में यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत ही सैर हासिल एक बेहतरीन तकरीर करी। जनाब आप देख रहे हो, आपने सुना सब कुछ, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेमन कम्युनिटी की और थी है और इंशाल्लाह रहेगी। मेमन टीवी के जनाब आपका जो उसी का हिस्सा है, आप भी बिल्कुल जो आप जो तर्जुमानी कर रहे हैं उसके लिए आपको सराहते हैं, बिल्कुल और ये करते रहिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। हमें अपनी यूथ पे, अपने बच्चों पे पूरी तरीके से भरोसा करना चाहिए। उनको बिजनेस में भी, अपने घर में भी, डिसीजन मेकिंग में भी उनका बहुत पार्ट होना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे सामने हमारे यूथ माशाल्लाह गोडिल भाई खड़े हैं, अली गोडिल, और इन्होंने भी जो इनिशिएटिव लिया है, एक सोलो फ्लाइट थी, आज एक बड़ा इदारा बन चुका है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको और भी तरक्की दे और इनके विजन को और ब्रॉड करे, और हमारी सपोर्ट भी इनके साथ है, हमारी काविशें भी इनके साथ हैं और हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो मकसद जो है कि न्यू लीडर प्रोड्यूस करना मकसद है और यूथ को ग्रूम करना मकसद है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो चाहते हैं कि नए लीडर्स भी आएँ, तो उनकी ग्रूमिंग थी आज, और उनका माइंडसेट को एडवाइस करना था कि यू वर्क हार्ड। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि आपके पास रेजिस्टेंस होनी चाहिए, आप वर्क हार्ड करें तो आप भी सक्सेसफुल होंगे।
इसे मोटिवेशन बोला और हमें पता चला कि तालीम और एजुकेशन के सबसे पहले जिसकी वजह से गुर्बत भी ख़त्म होती है और एक इमेज बनता है पूरे पाकिस्तान का, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा आज है ना, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ अब्दुल रहीम जानू साहब को, अख्तर साहब को, कि इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम अरेंज किए और ऐसी शख्सियत को बुलाया जिससे कुछ हमें समझने को मिला। हालांकि यूथ का प्रोग्राम था, लेकिन हम कहते हैं अपन यूथ में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भी साथ निभायूता, दिल से बदे से मिलूता, की तो रिवाज आए पांजो। जो पूरा का पूरा पाथवे उन्होंने बताया, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि यार आपके अंदर एक करेज होनी चाहिए और एक विल होनी चाहिए। और अगर आपके पास वो कहते हैं ना कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो अगर आपके पास वो कर दिखाने की चाहत है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद असबाब भी पैदा कर देते हैं। और इसके चीफ गेस्ट आरिफ हबीब साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच की और पूरा उसमें जो बताया ये यूथ के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि भाई बहुत स्कोप है पाकिस्तान में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छा काम कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आज का ये जो प्रोग्राम है, आप MLF को जितनी भी यूथ है वो इस्तेमाल करें, आए और आगे बढ़े, और ये MLF पूरी पाकिस्तान की जितनी भी मेमन की यूथ है उसके लिए ये और आए, उसको और मजबूत करें। बदे के प्यार सिखायूता। और आज हमने आरिफ हबीब साहब को ये मशवरा भी दिया, सवाल भी किया कि आप जैसे लोग जो हैं जिन पे कौम एतमाद करती है और आपने अपनी फील्ड में नाम कमाया है, तो आपका क्या इरादा है कि आप सियासत में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं जिस काम में मैं माहिर हूँ या जो काम मुझे आता है मुझे वही काम करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम था उन तमाम नौजवानों के लिए कि आप अपनी सलाहियतों को जानें, जिस काम में आप एक्सपर्ट हैं, जिस काम में आप माहिर हैं, उसी काम में आगे बढ़ें। चुमेती कदम जिडा भी विनूता। कि देखिए दुनिया के अंदर चैट जीपीटी एक इनोवेशन थी। मैं कॉन्फ्रेंस में था जहां पे लोग इस बात को इस तरीके से कर रहे थे कि एशियंस जो है ना चैट जीपीटी के यूजर्स हैं, वो एक्चुअली वो अमेरिका से ताल्लुक रखते थे। तो उन्होंने कहा वी आर द क्रिएटर्स एंड यू एशियंस आर द यूजर्स। मैं यहाँ ये चाहता हूँ, जिस तरह से आज की कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातचीत हो गई थी, जो हमारे बड़े आज कर रहे थे, आरिफ हबीब साहब कर रहे थे, रहीम जानू साहब ने की, कि हमारे यहाँ जो है ना हम इस नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएटर्स बना के लेके आए, वो माइंड सेट करें कि हम किसी के यूजर्स ना बने। हम पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़, ऐसा माहौल, ऐसा माइंड सेट बनाएं जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन क्रिएटर्स बन सके। वो विजन करो कि यार पाके कोई ना कोई मकाम, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई ब्रांड, कुछ ना की बनी ने ॾेखारणो है दुनिया के, पाके पुठिया न रहनू ने सारे सा। तो इला करी ना जो है ना मुझे बच्चे के गिने ने जड़े उभरियो से, तो मुझे तमन्ना हुई कि हिकिड़ो माइक्रोटेक हिकिड़ो ब्रांड बनी हुई। इनजे नीचे तो छतर छाया तो घणी चीज हुई, लेकिन ई लाज़मी हुई। ने बदी से इम्पोर्टेंट है कि आऊँ इंशाल्लाह मुलाकात करूँ से रहीम जानू से। असल में जो घड़ी घड़ी में कई चुनता ना कि यार यूथ खपे, यूथ तावनी चो कि यार मुझे वटि हिकिड़ो हीरो आहे, इंशाल्लाह ताला जॾहिं बि आई चुना ना तो अचूं तो आई खे ख़बर पवंदी कि यूथ करो थी न ऐं बिज़नेस जे अंदर ऐं कम जे अंदर असां करो सारे में सारो करी सघूं। उहो करी ने ॾेखारूं असां इंशाल्लाह ताला। सादी सी पाजी तबीयत आए। देखिए ये मेंबरशिप लीडर फॉर्म का मकसद ये है कि लीडर प्रोड्यूस करना, जो कि हमारे हाजी रहीम जानू भाई का एक विजन है। अच्छा माशाल्लाह, आज जो ये इवेंट हुआ ये बड़ा माइंड ब्लोइंग इवेंट था। आज क्रिकेट मैच पाकिस्तान इंडिया ने होने के बावजूद भी माशाल्लाह यहाँ हाउसफुल शो चल रहा था। तो मैं आरिफ हबीब को जो आए, सुमरो साहब और ख़ास तौर पे हमारे रहीम जानू साहब और अख्तर अरफा साहब, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह इतना अच्छा हाउसफुल शो हुआ। ये यंग के लिए हुआ, एंटरप्रेन्योर के लिए हुआ। तो एंटरप्रेन्योर की मिसाल अली गोडिल से आपसे बड़ा और कौन हो सकता है माशाल्लाह। एंटरप्रेन्योर जिसने आपने माशाल्लाह 5 साल 8 साल में जितनी आपने तरक्की की, जो मैंने प्रेडिक्शन भी किया था, और मैं आज भी ये कहता हूँ कि एक दिन आएगा कि अली गोडिल का सैटेलाइट चैनल भी होगा।